दाल चावल तो सभी खाते हैं, उसके साथ लोबिया उबले हुए चावल भी हर कोई खाता है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। आज की रेसिपी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? तो डिफरेंट सी रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने आधा कप ऑयल के अंदर तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ के जो प्याज़ हैं, उसको आपने फाइनली स्लाइस्ड करके शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट आपने प्याज़ों को हल्का-सा गरम तेल के अंदर भूनने देंगे। भुनने जैसे ही लगेगा प्याज़, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा सफ़ेद वाला, और उसके साथ ही आपने इसके अंदर साबित जो है वो गरम मसाला ऐड करना है, जिसमें आपने 2 बड़ी काली इलायची, सफ़ेद ज़ीरे के साथ स्याह वाला ज़ीरा जो काला ज़ीरा होता है वो भी 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। 2 से 3 लौंग और 2 से 3 आपने काली मिर्ची ऐड करनी है बस। और 2-3 आप जिसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 2 जो है दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इस गरम मसाले के साथ ही बस आपने भुनाई कर लेनी है अपने प्याज़ों के साथ आपने इसकी, और उसके बाद जैसे थोड़ा-सा भुनने लगेगा, तभी ये दे सकते हैं थोड़ा-सा इसका कलर प्याज़ों का चेंज हुआ और मसाले के साथ थोड़ा-सा भुना, क्योंकि ये वाइट बनेगा तो आपने जो है इसका कलर डार्कर नहीं होने देना है प्याज़ों का। बस इतना सा लाइट गोल्डन कलर आएगा, तभी आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद बस आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है, जब तक कि आपका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनने देना है। फिर इसके अंदर शामिल कर देना है आपने एक बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर भी इसके अंदर चला गया, बस फिर टमाटर को 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से भूनना है इस मसाले के साथ। तेज़ आँच पे भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाएँ। तेज़ आँच से बहुत जब भी भूनते हैं टमाटर को तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बस उसके बाद जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे, फिर आपने क्या करना है, इसको मज़ीद जो है टमाटर का छिलका थोड़ा सख्त होता है, जल्दी नहीं गलता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं 1 से 2 टेबल स्पून। उसके बाद आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में ही आपने इसके अंदर ज़्यादा गर्म जो अगर सिर्फ गर्म मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ आपने बस नमक ऐड करके इसका जो है इसके अंदर सीजनिंग बस इतनी ही जाएगी। तो आप 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरह से आपने जी टमाटरों के साथ ही मसाले को भुनने देंगे। जैसे ही थोड़े टमाटर सॉफ्ट हुए, मसाला अच्छे से इस तरह से जो भुनने लगेगा, तभी ये देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल जो है वो एकदम सॉफ्ट होके गल चुके थे। जो टमाटर गल जाएंगे तभी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है लाल वाला लोबिया। अच्छा, लोबिया जो है वो 1 कप मैंने भरकर शामिल किया है। सिंपली मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया था, लोबिया को थोड़ा सा भिगो कर रखा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून नमक डालकर मैंने इसको प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लिया, और अच्छे से जब उबल गया तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसका पानी नहीं डाला है क्योंकि हमें वाइट चाहिए, सो आपने जो है इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, सिंपल लोबिया निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने तकरीबन 1 कप जो है चावल लेना है, उसको अच्छे से भिगो कर, ये मैंने आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था, मैंने तकरीबन जो है 35 मिनट्स हो चुके हैं, इसको भिगो कर रख दिया अच्छे से, पहले से वॉश किया उसके बाद भिगो कर रख दिया है। बस भिगोए हुए चावल जो है वो आपने रेडी रखने हैं, और जैसे ही आपका मसाले के साथ थोड़ा सा जी लोबिया भुनने लगेगा, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इन चावलों को। इंस्टेंट सी रेसिपी है, आप इस हल्की-फुल्की डाइट को जो है वो लंच में ले सकते हैं, और एज़ अ इसके अंदर मसाले अगर बहुत, ये कुटी हुई लाल मिर्च भी ना ऐड करें तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उसके अलावा आने वाले रमज़ान के दिनों में भी आप इसको बना सकते हैं। हल्की-फुल्की ये डाइट बहुत अच्छी लगती है। सो आप जो कुछ हैवी ना खाना चाह रहे हैं तो इसको बना लीजिएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, चावलों के साथ ही इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। अच्छा, इसके अंदर पानी यानी 1 कप चावल था तो डबल क्वांटिटी में पानी चला गया, 2 कप पानी चला गया, साथ में 2 हरी मिर्चें इसके अंदर चली गई, और बस अब आपने पानी ड्राई होने तक का वेट करना है। जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, ये देख सकते हैं पानी थोड़ा सा इसका जो पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका था, बस थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा बस दम लगा देना उस टाइम पर आपने, और नमक चख लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। बस ढक्कन लगाकर आपने इसे 10 मिनट का दम देना है, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। बस अब आप इनको जी उलट पुलट लीजिएगा, और ये देख सकते हैं खिले खिले एकदम मज़ेदार से ये चावल लाइट से बिल्कुल हैवी नहीं होंगे, और बिल्कुल लाइट है। इसके अंदर कोई मसाले इतने नहीं गए हैं, ना ही कोई इतने भर भर के जो है वो इसके अंदर चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये मज़ेदार से इंस्टेंट सिंपल सा ये पुलाव आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हट के लाल लोबिया और इसके साथ जो चावल उबले हुए खाते हैं उससे हट के ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो अभी वॉच मी लेटर पे लगा के सेव कर लीजिएगा। आने वाले रमज़ान के दिनों में और सर्दियों में आप इसे लंच के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। इवन लंच बॉक्स में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो अभी अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाल बटन दबा के शेयर और लाइक ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।